राष्ट्रीय गणित दिवस मतलब कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसके बाद मैं आपको दिसंबर के सारे ईयर्स याद करा दूंगी। जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन जो थे उनके हम बात करें, उनके जन्म दिवस पर जो है ये मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट कैनिगल ने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन नाम से रामानुजन की जीवनी भी लिखी है। तो जो श्रीनिवास रामानुजन थे उनकी जीवनी बायोग्राफी लिखी है किसने? रॉबर्ट कैनिगल ने। क्या नाम है उसका? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। ठीक है। और 2015 में उन पर एक फिल्म भी बनी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। दिसंबर माह के सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर हम देखें पहले भी मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, साथ साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है ना। 3 दिसंबर को विकलांगों का विश्व दिवस। 4 दिसंबर को सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी का जो है फाउंडिंग डे मनाया जाता है। और हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। अब 6 दिसंबर को तो बहुत कुछ है, B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि याद रखेंगे। 10 दिसंबर याद रखेंगे मानव अधिकार दिवस, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ का जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है। 16 दिसंबर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा दिवस? विजय दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गाइस गोवा मुक्ति दिवस यहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ हमने अभी देखा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 को किसान दिवस, 24 को अभी डेली की वीडियो में वैसे हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 को सुशासन दिवस। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। किसने यूएन विमेंस अवार्ड जीता है 2021 का? तो हु हैज़ रिसेंटली जॉइन यूएन हैज़ वॉन द विमेंस अवार्ड। ठीक है। मतलब कि इस बार का जो 2021 का यूएन विमेंस अवार्ड है वो किसने जीता है? ये जीता गया है गाइस दिव्या हेगड़े के द्वारा। किसके द्वारा? दिव्या हेगड़े के द्वारा। इमेज में दिखाती हूँ मैं आपको। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं और जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए ये काम करती हैं, और उन्हें ये सम्मान जो है जलवायु कार्यवाही के प्रयास द्वारा सतत रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और हमारे जो अदर ऑप्शंस हैं गाइस, गीता गोपीनाथ, मैं आपको बता दूं ये IMF में मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इनको प्रमोट करके वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर जो है बना दिया गया है। किसका? IMF का। और IMF क्या है? IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 1945 के आसपास हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में। डायरेक्टर कौन है इसकी? तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नीना गुप्ता तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था, मैथ्स के लिए जो रामानुजन पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। और हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की, है ना। गाइस फटाफट से वीडियो को शेयर करके आ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल की उजरा ज़िया को तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन ऑरिजिन ऊर्जा ज़िया एज स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इशू? कौन सी कंट्री है ये? आंसर है इसका अमेरिका। क्या होगा सही आंसर? आंसर है अमेरिका। ठीक है। बात कर लेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। आप इमेज में देख सकते हैं ये है उजरा ज़िया। अमेरिकी अधिकारी उजरा ज़िया को सरकार द्वारा तिब्बती जो कि आप अगर देखेंगे तो अभी तिब्बत जो है अंडर दी चाइना के उसमें है, कंट्रोल में। तो तिब्बती मुद्दों के लिए नए अमेरिकी विशेष समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो उजरा ज़िया है गाइस, ये नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए अवर सचिव के रूप में अपनी नई भूमिका के साथ साथ अपना नया पद संभालेंगे, है ना।
और तिब्बत के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक मतलब फिर से बता रही हूँ कोऑर्डिनेटर की भूमिका में चीन की सरकार और दलाई लामा के बीच वास्तविक संवाद को बढ़ावा देना शामिल होगा। चलिए, और हमारे ऑप्शंस क्या थे? तो कनाडा, गाइस कनाडा में आपको बता दूं तो बीजिंग ओलंपिक्स का बहिष्कार जो है यहाँ पर किया गया है कनाडा के द्वारा भी, ठीक है। बाकी हम देख रहे थे अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है बीजिंग ओलंपिक्स का बहिष्कार। जर्मनी अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में है? तो दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन का निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जर्मनी में, ठीक है। कैपिटल क्या है जर्मनी की? बर्लिन। नेक्स्ट देख लेंगे स्विट्जरलैंड। तो दुनिया की पहले इच्छा मृत्यु उपकरण का जो है निर्माण किया गया है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, और मंजूरी भी दे दी गई है ना। स्विट्जरलैंड में बता दूं, स्विट्जरलैंड में ही है जेनेवा में कई इतने सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, सच एज हम देखें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये देख सकते हैं लोकेशन, ये है कनाडा, ये है USA, ठीक है। आप ये देख सकते हैं USA। और जो कनाडा है ना, कनाडा की सबसे लंबी जो है कोस्ट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट एक बार KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, USA है, कनाडा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट पता ही है आपको, जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? So which airport has recently been awarded with the National Energy Conservation Award 2021? क्या होगा सही आंसर? आंसर है गाइस इसका हैदराबाद हवाई अड्डा। हैदराबाद एयरपोर्ट को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से, ठीक है। हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमारे ऑप्शन में थे नोएडा हवाई अड्डा, जो कि अब एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो गया है। साथ ही साथ पुदुचेरी हवाई अड्डा, जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलित हवाई अड्डा है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी? सो कौन होंगे गाइस? अब ये मिटी क्या है तो ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख लें कि इसके लेखक कौन है। तो ये है मिस्टर SS ओबेरॉय। कौन है? SS ओबेरॉय। ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।